कामरूप विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ सामने है। सभी स्वाध्यायी भाई बहन पारस चैनल एवं जूम चैनल पर उपस्थित हैं। अयोध्या में साक्षात पधारने वाले भी भाई बहन सभी बैठ जाएंगे। थोड़ी सी देर का ये स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पुनः आप सभी पूज्य गणी ज्ञानमती माता का भी मंगल आशीर्वाद श्रवण करेंगे। आज एक लंबे अरसे के बाद प्रवचन निर्देशिका जो 68 ग्रंथों का सार अपने में समाये हुए है, पूज्य गणी ज्ञानमती माता की अमूल्य कृति है। विद्वानों के लिए अत्यंत उपयोगी और सभी स्वाध्यायियों के लिए विद्वान बनने के योग्य विषय जिसके अंदर प्राप्त होता है, ऐसे प्रवचन निर्देशिका में आप सब लोग पेज नंबर 124 निकालेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है चारों अनुयोगों की सार्थकता। जब आप मंदिर जी में दर्शन करने जाते हैं तो एक परंपरा है और सबको सिखाया भी जाता है, भगवान के सामने 5 पुंज चढ़ाकर नमन करना। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, ऐसा पढ़ करके नमन किया जाता है वीतराग प्रतिमाओं के समक्ष। पुनः जहाँ शास्त्र विराजमान होते हैं वहां पर जाकर 4 पुंज चढ़ाकर पढ़ते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। उसका मतलब क्या है? हमारी जिनवाणी द्वादशांगमयी वाणी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों में निबद्ध है। इन चारों अनुयोगों के अंदर द्वादशांग का सार समाविष्ट है। गौतम गणधर से लेकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अकलंक देव आदि सभी ने द्वादशांग वाणी के सार को हमें बताया है और वह सार 4 अनुयोगों की जिनवाणी में निबद्ध है। पुनः जब मंदिर जी में कोई गुरु विराजमान होते हैं, नग्न दिगंबर मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, तो इनके समक्ष क्या बोलते हैं? 3 पुंज चढ़ाते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः इसलिए बोलते हैं कि वे रत्नत्रय के पद को स्वीकार किए हुए हैं, उस पर चलने वाले पथिक हैं और उनके चरणों में नमन करके हम रत्नत्रय के पद का अनुसरण करने की भावना रखते हैं। मौका मिलता है तो संतों के प्रवचन को सुनते हैं और उस प्रवचन को सुनकर जितना बनता है अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। आज यही बात हम इस प्रवचन निर्देशिका के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु मुख से जिन लोगों ने इसे पढ़ा विद्वान बन गए और आज भी विद्वान इसका मूल्यांकन करते हैं कि गणी ज्ञानमती माता ने जो हमें सन 1978 में
प्रशिक्षण शिविर के अंदर प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का अध्ययन कराया। हम उनके चिर ऋणी हैं और हमें विद्वान भी बनाया, हमें आगे मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अग्रसर भी किया। आपने इस प्रवचन निर्देशिका के अंदर वक्ता के गुण, सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन के विषय को पढ़कर थोड़ा सा व्यवहार और निश्चय नय की बातों को जाना है। इसमें निमित्त उपादान का भी कथन है और ये हमारा छठा चैप्टर है, चारों अनुयोगों की सार्थकता। इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। द्वादशांग श्रुतम भाव श्रुतम चाप्युपलब्धये चतुरन योगाब्धौ में निश मंतो गायताम। अर्थात द्वादशांग श्रुत और भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए चारों अनुयोग रूपी समुद्र में मेरा मन नित्य ही अवगाहन करता रहे, यानी कि मेरा मन हमेशा जिनवाणी के स्वाध्याय में लगा रहे। इस बात को कहकर ये बताया कि चार अनुयोग होते हैं और उन चारों अनुयोगों में नाम क्या है? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जिनेन्द्र भगवान के मुख कमल से निर्गत पूर्वा पर विरोध रहित जो वचन हैं उन्हें कहते हैं आगम। आग समन्ता गम्यते अनेन असौ आगमः, यानी जिसको पढ़ने से पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है वह कहलाता है आगम। उसके ही प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की चार भेद हैं। इन चारों अनुयोगों को चार वेद भी कहते हैं। ये चारों ही अनुयोग सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए कारण है। सम्यक दृष्टि के सम्यक्त को मल आदि दोषों से रहित निर्दोष करने वाले हैं और उसकी रक्षा करने में भी पूर्ण सहायक हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी प्रकट करने वाले हैं तथा इनकी वृद्धि और रक्षा करके अंत में समाधि की सिद्धि कराने वाले हैं। ये पढ़ने का मतलब क्या है? तो पढ़ लिया, सब झाड़ दिया। पढ़ ऐसा नहीं, पढ़ने का मतलब ये है कि उसे आत्मसात किया जाए और शक्ति के अनुसार जीवन के अंदर उसको उतारा जाए। तो ये चारों अनुयोग मोक्ष मार्ग में चलने के लिए दीपक हैं। ये अनुपयोग रूप द्रव्य श्रुति भाव श्रुत के लिए कारण है और ये भाव श्रुत केवल ज्ञान के लिए बीजभूत हैं। अतएव इस शुद्ध ज्ञान की उपासना का फल केवल ज्ञान का प्राप्त होना ही है। इस शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव तप कर विशुद्ध हो जाता है और दुष्ट जन अंगार के समान तप्त हो जाते हैं अथवा भस्म के समान भस्मीभूत हो जाते हैं। अर्थात वे शास्त्र के अर्थ का अनर्थ करके उसे शस्त्र बना लेते हैं। अतः क्रम से और गुरु परंपरा से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनके अर्थ को सही समझकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक एक अक्षर इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि इस प्रवचन निर्देशिका में खास खास चीजों को जानना, खास चीजें ही इसके अंदर संग्रहित की गई हैं। तो आत्मानुशासन ग्रंथ के अनुसार इसने बताया शास्त्राग्नौ मणिवद भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत् खलोदीप्तो मलीवा भस्मवा भवेत्। दो तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। सज्जन लोग अवगुणों में भी गुण देखते हैं और दुर्जन गुणों में भी अवगुण देखते हैं। यहाँ कहा कि शास्त्र एक अग्नि है। देखो शास्त्र को पढ़ते हैं लेकिन उसको कैसे घटित किया? शास्त्र एक अग्नि है, उसमें
मणिवत भव्या, जो भव्य आत्मा होते हैं जिन्हें मोक्ष जाने की इच्छा होती है, वह उस अग्नि में मणि के समान तप करके निखर जाते हैं, उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। विशुद्धो भाति, यानी उनकी आत्मा की विशुद्धि एकदम चमक में आ जाती है, विशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो दुर्जन होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, तो वे अंगारवत खलोदीप्तो, अंगार के समान वे जो है उसमें तप करके और भस्म हो जाते हैं। अर्थात वे कुछ ना कुछ उसके अंदर से गलत चीजें निकालकर और दूसरे लोगों को बताते हैं, तब सुनने वाला भी मोक्ष मार्ग से दूर हो जाता है। यानी कि जो असली सम्यक दृष्टि है, असली गुरु है, असली सज्जन है, असली वक्ता है, तो वे शास्त्र के एक एक शब्द को बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं और शास्त्र को रचने वाले गुरुओं के प्रति महान श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित कर देते हैं। और वो बताते हैं कि इसके एक एक शब्द पर श्रद्धान करो, श्रद्धान करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप ये समझना कि जिनवाणी का, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें। आज बहुत सारे जो निश्चयाभासी हैं, जो केवल समय सार का अध्ययन कराते हैं, करते हैं, वो बेचारे अपने स्वयं के मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं। और जिसको समय सार सुनाकर गुरुओं की संगति से दूर कर देते हैं, वे भी संसार में डूब जाते हैं। पत्थर की नाव के समान वे दुर्जन लोग या निश्चयाभासी लोग सम्यक दर्शन से अति दूर स्वयं होते हैं और लोगों को भी सम्यक दर्शन से दूर कर देते। कह देते ना, अपनी आत्मा में सब कुछ है। अरे भैया, आत्मा में सब कुछ है तो इन मंदिरों को हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाया? आज भी साधु क्यों बनते हैं? ये इसीलिए ना कि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, आज अगर आप साधु बनेंगे तो आने वाले समय में शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएं। अनादिकाल से तो हम लोग संसार के अंदर मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन अब अगर सच्चे गुरुओं का सानिध्य मिला है तो उनके प्रवचन को सुनकर कुछ न कुछ अच्छी बात लेना और मणि के समान, शुद्ध सोने के समान निखर जाना। अब देखो, आज चातुर्मास समापन हो रहा है, हो गया दीपावली के दिन, और 3.5 महीने तक गुरुओं के उपदेश को सुनकर अपनी समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। जहां जिन मंदिरों के अंदर पूजा करने वाले भक्त नहीं मिलते थे, नंबर लगाने पड़ते थे, वहां चातुर्मास बीतते ही मंदिरों के अंदर भीड़ लग जाती है। हम पूछते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है? तो वह हमारे यहाँ गुरु का चातुर्मास हुआ था। उन्होंने बताया कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनका नमन करना, उनकी पूजा करना, यह अपने जीवन के लिए सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा कारण है। तो ये क्या हुआ कि समझो वे प्राणी भव्य प्राणी हैं, उनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, तभी वे गुरुओं के वचनों को सुनकर अपनी आत्मा में निखार लाते हैं। और जो बेचारे वैसे होते हैं जो गुरु के पास जाना ही नहीं चाहते, पूरा चातुर्मास बीत जाए, चाहे सालों साल बीत जाए, कोई भी गुरु आ जाए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वे सोचते हैं तुम अपना बड़बड़ करते रहो, हमें तो कुछ सुनना ही नहीं, हमें तो केवल समय सार सुनना है, हमें पूर्व के कुंद कुंद आचार्य का नाम तो लेना है, आज के संतों को हमें कोई महत्व नहीं देना। तो इन सब बातों की ओर ये आपका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के माध्यम से आप जाने कि हमारे जीवन में चारों अनुयोग सार्थक हैं। हर एक अनुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करना है। संपूर्ण जिनागम द्वादशांग रूप है, इसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना विपुलाचल पर्वत पर श्रावण बदी प्रतिपदा के दिन हुई थी। उस समय सप्त रिद्धि से समन्वित गौतम गणधर को पूर्वाह्न में समस्त अंगों के अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े। उसी दिन अपराह्न में अनुक्रम से उन्होंने
पूर्वों के अर्थ तथा पदों का भी स्पष्ट बोध हो गया। पुनः मनापर्य ज्ञानधारी भी गणधर देव ने उसी दिन रात्रि के पूर्व भाग में अंगों की और पिछले भाग में पूर्वों की ग्रंथ रचना कर दी। यानी 11 अंग 14 पूर्व रूप से गणधर स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके 11 अंग 14 पूर्व रूप से शुद्ध को निबद्ध करते हैं। पुनः सबको वे भगवान की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन कराते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको नया चैप्टर शुरू कराया है। इसके माध्यम से आप जानते रहेंगे कि हमारे जीवन में कौन सा अनुयोग किस ज्ञान की अभिवृद्धि को करने में कारण है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे विषय की अधिकता होती जाएगी, फिर हम प्रश्न करेंगे और आपके एग्जाम की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। जैसे आपने पूर्व में परीक्षाएं दी हैं, इसी प्रकार से इस ग्रंथ में भी इस चैप्टर की और आगे पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, इन दोनों चैप्टर की हम आपसे परीक्षा लेंगे। आज के स्वाध्याय का हमें यही सार जानना है कि भगवान की दिव्य ध्वनि चारों अनुयोगमयी है और वह द्वादशांग का सार है। इसलिए द्वादशांग नहीं उपलब्ध होते हुए द्वादशांग का सार हमारे समक्ष उपलब्ध है। इन ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय करके हमें ज्ञान और चारित्र की वृद्धि करना है। जलो जिनवाणी माता की जय।